तो वो कमांडोज वगैरह आ गया, धज्जियां उड़ा के चला गया। वायरल ऑडियो में कांग्रेस नेता का दावा है कि चीनी सेना 135 किलोमीटर तक अंदर घुस आई है। ये गलवान कितना बड़ा एरिया है? ये गलवान एरिया ये बहुत बड़ा एरिया है यार। 135 किलोमीटर ये अंदर आ चुका है। तो अब अंदाजा लगा क्या ये मारेगा? अगर ये चाइनीज फौज 135 किलोमीटर अंदर आ गया हमारा एरिया में। हाँ, अगर इनमें ताकत होता तो वो पहले मारने से पहले उनको 135 किलोमीटर आने नहीं देता। अब कितने फौजी मर गए वहाँ? देखो निसार, ये एग्जैक्ट फिगर दे नहीं रहा, लेकिन मरा बहुत है। अभी तक ये 20 बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 200-250 लोग इनके मर चुके हैं। बातचीत के दौरान चीनी सेना के पेंगोंग लेक तक पहुंचने का दावा किया गया। अच्छा, अब वो गलवान वैली उन्होंने पूरा चिपका लिया है। चिपका लिया। और वो जो लेक थी, वो क्या पेंगोंग लेक, वो भी पेंगोंग लेक के नजदीक पहुंचा हुआ है। तो मतलब ये चैप्टर खत्म है उधर का। ओ यार, अगर पेंगोंग लेक ले लिया ना तो फिर हिंदुस्तान के पास बचता क्या है? फिर ले और करना क्या है हिंदुस्तान को? पेंगोंग लेक तिब्बत से लेकर लद्दाख तक फैला है। वायरल वीडियो में लद्दाख के इलाके वाले पेंगोंग लेक तक पहुंचने का दावा किया गया और बातचीत के अंत में सारे विवाद की जड़ धारा 370 को बताया गया है, जिसके बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। सुनो, और पता क्या होगा? लद्दाख यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। फिर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर 370 हमें वापस मिलेगा। 370 की वजह से ये सब कुछ हो गया। हाँ, उसी की वजह से ये सब हो गया। वो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर तो बोलता है हम लद्दाख को इंडिया से जल्दी आजाद करा देंगे 1 महीने के अंदर। देश के टुकड़े करने की गद्दारी वाली इस बातचीत पर गदर होना तय था और हुआ भी कुछ वैसा ही। बीजेपी ने कांग्रेस को देशद्रोही बताते हुए अटैक शुरू कर दिया। क्या उसका पाकिस्तान के साथ लिंक है? क्या उसका चाइना के साथ लिंक है? क्या